अच्छा, आपको भी जीएसटी के बारे में जानना है? दोस्तों, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इस राज पर से तो पर्दा उठ गया है। पर एक आम आदमी के लिए जीएसटी क्या मायने रखता है, काफी लोग इससे वाकिफ नहीं है। आइए आज मैं आपको जीएसटी के कुछ पहलुओं से रूबरू कराता हूँ। हम सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम दो टाइप का टैक्स भरते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। जो इनकम टैक्स हम अपनी सालाना आमदनी से गवर्नमेंट को पे करते हैं कुछ प्रतिशत, उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अभी ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि आपने कभी कोई प्रोडक्ट तो खरीदा ही होगा, उस प्रोडक्ट में लिखा होता है एमआरपी और उसके बाजू में ब्रैकेट में छोटा सा लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अब ये ऑल टैक्सेस में क्या आता है? ऑल टैक्सेस में आता है एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी और अन्य टैक्सेस जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगता है मैन्युफैक्चरिंग पर, जैसे कि मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया है जिसका कॉस्ट है 100 रुपया, उस फैक्ट्री से प्रोडक्ट को बाहर लाने के लिए उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। वैसे तो जनरली एक्साइज ड्यूटी 12.5% होता है, पर मानिए कि 110 हो गया है, अपने कन्वीनियंट के लिए, आसानी के लिए मानिए कि कुल मिला के कॉस्ट हो गया है 110 रुपया। तो अब ये मैन्युफैक्चरर ये प्रोडक्ट 110 रुपए में होलसेलर को देगा, होलसेलर को बेचेगा। तो इसमें से जो 10 रुपया है ये जाएगा गवर्नमेंट के पास। अभी होलसेलर इस प्रोडक्ट में अपना कुछ कॉस्ट डालेगा, कुछ प्रॉफिट मार्जिन डालेगा और फिर इन सबको ऐड करने के बाद मानिए कि 110 का हो गया है 150 रुपया, तो इस 150 रुपए का भी कुछ टैक्स होगा। मानिए कि इस 150 रुपए का टैक्स हो जाता है 20 रुपया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 170 रुपया। तो अब ये प्रोडक्ट 170 रुपए में होलसेलर रिटेलर को देगा। अब होलसेलर को मिलेगा 170 रुपीज, जिसमें से 20 रुपया उसको गवर्नमेंट को देना है, और वो 20 रुपया नहीं देगा क्योंकि इसमें से 10 रुपया तो मैन्युफैक्चरिंग ने एज ए टैक्स भर दिया था। मतलब कि अब होलसेलर को 10 रुपया क्रेडिट मिलेगा, समझ गए? तो अब ये प्रोडक्ट रिटेलर के पास गया 170 में, अब रिटेलर इसमें कुछ अपना कॉस्ट ऐड करेगा, अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, और मानिए कि ये 170 से हो जाता है 200, तो अब ये 200 पे जो टैक्स लगेगा, मानिए कि टैक्स लग रहा है 40 रुपए, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया 240। तो अब ये प्रोडक्ट 240 में जाता है कंज्यूमर के पास। इस 240 में जो 40 रुपया है ये टैक्स है जो कि गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, पर सिर्फ 20 रुपया देगा क्योंकि 20 रुपया जो टैक्स है वो पहले ही भरा जा चुका है। मतलब कि अब इस रिटेलर को 20 रुपए का क्रेडिट मिलेगा और अब इसे खाली 20 रुपया जमा करना है। तो देखा दोस्तों कितनी कॉम्प्लिकेशंस है इस सिस्टम में। इससे मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सबको काफी दिक्कतें होती थी। ये तो बात हो गई गुड्स की। सर्विसेज के भी अपने कॉम्प्लिकेशंस कुछ कम नहीं है, खैर उसका जिक्र हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। पर इन्हीं सारी समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार ने एक नया सिस्टम लागू किया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के आने से जो इतनी प्रकार की टैक्सेस थे अब वो सब नहीं रहेंगे, अब सिर्फ एक टैक्स रहेगा, वो है जीएसटी। जीएसटी समस्त भारत में एक समान रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में इसका सेम % ऑफ टैक्स रहेगा, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि अलग अलग स्टेट्स में सेम टैक्स के अलग अलग रेट्स होते थे। तो मित्रों हमने देखा कि पहले वाले सिस्टम में टैक्स पर ही टैक्स लगा करता था, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होती थी। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब टैक्स पर टैक्सेस नहीं लगेंगे, डबल ट्रिपल टैक्सेस नहीं होंगे, अब सिर्फ एक टैक्स होगा जो है जीएसटी। सरकार को आशा है कि जीएसटी आने से टैक्सेशन सिस्टम में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इससे टैक्स इवेजन नहीं होगा, यानी कि टैक्स की चोरी नहीं होगी। सरकार जीएसटी को सफल करने और सभी तक पहुंचाने की काफी कोशिश कर रही है। दोस्तों जीएसटी के भी 5 रेट्स हैं, जैसे कि 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग रेट्स अप्लाई होंगे। इसके फलस्वरूप जो पहले सस्ते थे वो भी महंगे हो सकते हैं और जो चीजें कभी महंगी थी वो भी सस्ते हो सकते हैं। सिक्के के दो पहलू की तरह इसके भी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। हालांकि जीएसटी के सारे पहलुओं से अभी कोई वाकिफ है नहीं, परंतु जैसे जैसे समय का पहिया आगे बढ़ता जाएगा हम सभी जीएसटी के काफी पहलुओं से वाकिफ होते जाएंगे। जैसे कि हमने डिमोनेटाइजेशन के टाइम देखा कि एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं था पर आइडिया अच्छा था। हो सकता है कि यहाँ पर भी जीएसटी के टाइम एग्जीक्यूशन में
काफी चुनौतियां रहेंगी। सरकार के लिए जीएसटी को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और दोस्तों, किसी ने बड़ा ही खूब कहा है कि सिक्के के एक पहलू पर अगर चुनौती लिखा है तो दूसरे पहलू पर मौका लिखा होता है। मौका देश की तरक्की का। आशा है जीएसटी सफल होगा, आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग देंगे और ये देश के तरक्की के लिए कारगर साबित होगा। धन्यवाद।